चूना में सूर्या सेन में बोला थे बाबा, लेकिन ये मोर काया शरीर के मोहल्ला बाबा में ज्ञान के शब्द में पोता किया है। ये मनला में शुद्ध करके बाबा हृदय लिपा के आए हो तुर शरण में गुरु। तो ज्ञान के सबदा में महाना पोतायो बाबा महाना पोतायो। ये मनला का शुद्ध करके हृदय लिपायो बाबा हृदय लिपायो। ये समता भाईचारा के गजाओं का बुराई के, समता भाईचारा के गजाओं का बुराई के, संकट से कारण हरो जय हो। अब हवा हो गुरु सतनामी का खानदान है, हमारा चाल चलन रहन वसन उच्च विचार होनी चाहिए। तू मंझनी भूला हायानी मानी आसान बेटा राजा गुरु बलिदानी गुरु बालक दास जी के नाम से हम उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनको याद करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए सम्मानीय श्री एनपी सांडे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वह आए और स्वागत भाषण दे। आदरणीय एनपी सांडे जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सतनामी समाज के समस्त प्रभु बैठे हैं तो कोई ईश्वर का उद्गार हो। भाग्य के भरोसे रहोगे तो जिंदगी उजड़ जाएगी, भाग्य के भरोसे रहोगे तो जिंदगी उजड़ जाएगी, और अच्छा कर्म करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार बाबा गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से आप लोग जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलो बाबा गुरु घासीदास की, गुरु वंशजों की, गुरु माताओं की, बरसरा धाम की, गिरौदपुरी धाम की, तेरासीपुरी धाम की। सर्वप्रथम आप टीजीबी जो मीडिया है उनको धन्यवाद देता हूं। आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का द्वितीय पुत्र
सूरवीर बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी का राज्य अभिषेक दिवस है। आज ही के दिन परम पूज्य गुरु बालक दास जी को अंग्रेजों के द्वारा नागपुर से 13 अक्टूबर आज ही के दिन 1820 को राजा की उपाधि दे करके हाथी में सवारी दे करके छत्तीसगढ़ भेजा था। आज उन्हीं राज्य अभिषेक दिवस को हर्षोल्लास के साथ हमारे जो बिल्हा क्षेत्र से बोड़सरा गांव के हमारे सतनामी समाज और सर्व समाज के भाई बहने राज्य अभिषेक को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं सभी को राज्य अभिषेक दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सतनामी समाज उस गुरु बालक दास जी के जो राजा की उपाधि है उसको आने वाले चुनाव में अपना सर में बांधने का काम करें और राजा की उपाधि अपने समाज को देने का काम करें। गाना बहुत अच्छा गाते हैं सर, गुरु बालक दास जी के लिए। तो अभी गाना मेरा चलेगा तब लेना। अभी हमारे साथी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जो जीवन चरित्र है उनको लेकर के मैं आया हूँ और अभी मेरा संगीत का कार्यक्रम है। मैं निश्चित ही सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो अभी गुरु बालक दास जी का जो गीत है वो अभी मैं गाऊंगा। तो आइए अभी हम उपदेश जो 4 सूत्र दिया गुरु घासीदास बाबा ने उसको ही मैं अभी गा के बता रहा हूँ। सतनाम पंथे के गावे सूत्र 4 तू मन करी ला विचार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो यही जिंदगी के आधार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चलेगा भाई, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो। सतनाम पंथे के गावे सूत्र 4 तू मन करी ला विचार, ये कर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो यही जिंदगी के आधार, ये कर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो। बहुत बढ़िया लगी सर, धन्यवाद आप। थैंक यू। नमस्कार, जय जवाहर। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीबी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी के राज्याभिषेक महोत्सव समारोह कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वागत है दीदी आप बन के, स्वागत है दीदी आप बन के। मैं लक्ष्मी कुर्रे चकरभाठा से आई हूँ। पता चला जो बलिदानी बलिदानी राजा आज का कार्यक्रम है उसके बारे में आप कुछ बताते हैं जी। जो हमारे जो बलिदानी राजा बाबा जी हैं उनका आज कुछ कार्यक्रम रखे हैं और बहुत अच्छा लगा। सब जो सतनामी समाज का है आन बान शान जो हमारे बलिदानी राजा बालक दास गुरु जी हैं उनके आज शोभा यात्रा भी था, मेला भी था। इसी कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुजन आए हैं। चकरभाठा से आए हैं, लक्ष्मी कुर्रे चकरभाठा से जी। धन्यवाद दीदी आपका, स्वागत है भैया आपका। वेलकम। तो ये जो आज का कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताते हैं आप। सूरवीर महान प्रतापी गुरु बालक दास जी का आज राज्याभिषेक यहाँ मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये बोड़सरा धाम उनका कर्म भूमि है और प्रथम वर्ष यहाँ मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। धन्यवाद भैया। तो सर आज का जो कार्यक्रम है इसकी रूपरेखा बताते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्राम बोड़सरा हमारे धर्म गुरु बालक दास जी का कर्म भूमि है, जिसका आज हम लोग
राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आज के हमारे मुख्य अभ्यागत जो है इस क्षेत्र के विधायक यशस्वी माननीय धर्मलाल कौशिक जी आने वाले हैं। हमारे साथ में इस क्षेत्र के समाज के वरिष्ठ नागरिक सम्माननीय हजारी प्रसाद भारत जी पहुंच चुके हैं। हमारे राजमहंत के.डी. बंदे जी पहुंच चुके हैं। साथ ही हमारे बिल्हा विधानसभा सामाजिक संगठन के अध्यक्ष सम्माननीय गैराम टंडन भी पहुंच चुके हैं और कई राजमहंत, कई सरपंच, जिला जनपद के सदस्य को हमने आमंत्रित किया है जो आज यहाँ उपस्थित है। और हम ये प्रतिवर्षानुसार आज 8वां वर्ष है। इससे पहले और भव्यता से मनाते थे। आने वाले समय में इस विचारधारा को, इनकी जो सोच है, हमारे जो धर्म गुरु हैं उनकी हर एक विचार को हम अपने इस मेला और महोत्सव के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और इस महान कार्य में हमारे जाने माने कलाकार सम्माननीय डॉक्टर रोहित जी का आज कार्यक्रम है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारद्वाज, जनपद सदस्य प्रतिनिधि। सर, आज का जो कार्यक्रम, इसकी रूपरेखा बताते हैं आप। आज का कार्यक्रम की रूपरेखा यही है कि अपना पूरा विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को हम लोग 8 वर्ष से मनाते आ रहे हैं। उसके पहले भी मनाने थे, लेकिन अब हम सब मिल करके विचार किए हैं कि हमारा ये सामाजिक संगठन पूरा गांव-गांव तक फैले और ये कार्यक्रम अच्छा से अच्छा हो। और जो हमारे गुरु प्रतापी बालक दास जी ने जो प्रयास करके इतना कठिन परिश्रम में जो राजा गुरु की गद्दी प्राप्त किया था, उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं। इसी के नाम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हमारे देखने वाले दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देखने वाले दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, देखने वाले दर्शक को वही तो बताना चाहते हैं कि हमारे बालक दास गुरु ने इतना कठिन परिश्रम में ये सब राजा का उपाधि प्राप्त किया था। तो आज तो हम लोग हर सर्व सुविधा युक्त है, कोई चीज़ का हमारे संसाधन में कमी नहीं है, जन में, धन में, हर चीज़ में सक्षम है। तो हम सब लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? तो हम लोग को सबको आगे आगे काम करना चाहिए, यही संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद सर आपका। और साथ में हमारे बाबा जी ये लगा के आसन लगात्री से। मोर नाम है राम नारायण कुर्रे। मैं यहीं के जन्मभूमि वाले हैं, जन्म मोर यहीं हो है, नाना दादा सब मन के मोर। तो संगवारी हो, आज हम हन गुरु बालक दास के कर्म भूमि में और संगवारी हो यहाँ के पुजारी जी मन हमारे साथ में हैं और मन से गोट बात करते हैं। तो सर्वप्रथम टीजीबी मीडिया में आपन के स्वागत है गुरु जी। हाँ, हमारे यहाँ बालक दास बाबा पहुँचे रही से वो चैत के दूसरा पक्ष के पंचमी में, और वही दिवस में पंचमी में यहाँ मेला है भरा थे। तो 4 जी पहुँचे रही नहीं, माता सफुरा, सहोदरा माता, घासीदास बाबा, बालक दास गुरु, ठीक। और यहाँ पर बाबा जी है बाड़ा में, ओकरा घास फूस जमीन रही से, डिलोरा जमीन है, वो जगह बाबा है बेल के छाव में विश्राम करत रही। नायक मन के जमाना के खोदाए वो जगह कुआं रही से, जो कुआं ला आज वाजपेयी कब्जा करी है तो अपन पाट दिए है।
और कैसे वाजपेयी कब्जा करीस एला मोला जानकारी नहीं है, ओला पूर्वजे मन लरीस वही जानकारी। ठीक, तो बाबा जी है करा आके अपन आसन ध्यान लगावा है, 2 घंटा 4 घंटा अपन बैठा है और विश्राम करे, एकरा बैठ के आसन लगावा और बाबा जी है अपन कुंड ला बनाए हैं। जी हम आप से ये पूछना चाहबो न, यहाँ जो कुंड है उमें मैं यहाँ देखे हूँ कि उमें पानी भरा है। हाँ। तो ये 8 काल 12 महीना में भरे रहे थे कि ये कभी कम हो है पानी एमे के? हटावा ही नहीं, कम हो जी और ज़्यादा भी हो जाते अपन मन से। हाँ, कम भी हो जाते, ज़्यादा भी हो जाते। पूरा कभू नहीं सूखे ना? पूरा कभू नहीं सूखे। अलग दास बाबा के अब यही कुंड में चिन्हारी है, ओकर पहचान। जय सतनाम। जी, आपके नाम? जामदास। अच्छा, तब बाबा यहाँ मतलब गुरु के अपन ला कितना साल हो गए सेवा करत? मुला 30 सालों की पूजा करत। तब हाँ थे सपना में देखता हूँ। अच्छा, सपना में हाथी में आथे होती ला। हाँ। गुरुद्वारा बाड़ा ला हमारा। हाँ। वो मिला के मेरे ध्यान लगाते। अच्छा, जो जलत ऐसे देखता हूँ सपना तो जलते हुए सासू से मुँह जो जलाता हूँ। अच्छा, मतलब सब चीज आप सपना में देखते हो? सपना में देखता हूँ। हाँ। हकीकत में सर्फ निकलते यहाँ से वहाँ जाते, वहाँ से यहाँ आते सर। अच्छा, आप अपन आँख से देखे हो? आँख से देखे, पूरा पब्लिक भी देखे मेला पर। अच्छा, एक अकेला नहीं, पूरा पब्लिक 100-2,000 आदमी देखे। अच्छा, सर फनी करते जोड़ी दूठी, यहाँ से आई वो जैत खाम जाए, जैत खाम फिर यहाँ आई। अच्छा, ऐसे देखे, ऐसे घूमते। अब परंपरा हर साल यहाँ मेला होते रही थे। 8 बार होते, दिसंबर में झंडा चक थे, चैत के पंचमी अंजोरी पका झंडा चक। पूरा मेला लगे रही थे? पूरा मेला रहे थे, भर रहे थे। उकर बीचों बीच सर फरेंगे थे। कितना दिन के मेला लगे रही थे? 3 दिन के मेला रही थी। अच्छा, तो कब लगते हो मेला है? पंचमी शुरू होते चैत के पंचमी में। पंचमी। तो संगवारी हो, अभी अपन देखे हो कि गुरु बालक दास के कर्म भूमि में आए हैं हमन, और यहाँ के जो पुजारी जी मन गुरु बालक दास बाबा के बारे में जो हमन ला जानकारी दी से और जो बताई से वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो आपन से सबसे यही निवेदन करूँ कि एक बार भी यहाँ श्रद्धा भावना के साथ एक बार भी आप बनाओ, घूमे के नाम से आओ, बाबा गुरु बालक दास के दर्शन ला करो और आके आप ला बहुत अच्छा लगी। और ऐसे ही अपन माया दुलार बनाए रहूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये 13 जन मिलके मंदिर का निर्माण करें 2095 में। संगवारी हो, जहाँ हमन आज आहन कार्यक्रम में यहाँ पर ही प्राचीन के एक बड़े से मंदिर है और वह मंदिर के हमारे साथ पूरा पुजारी मन है। तो सबसे पहले तो पुजारी मन ला आप सब ला बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय हे सदगुरु गुरु घासीदास बाबा, गुरु अमरदास साहिब और गुरु बालक दास साहिब कुआं बोरसरा में मेला लगते चैत के अंजोरी पाक पंचमी से लेके 7 तक। अच्छा, पुजारी जी आपके नाम का है? मेरा नाम बिसाहुदास जोगी। अच्छा, तो कितना साल से आप मैंने यहाँ मंदिर के सेवा सबका करा? यहाँ 25 साल से ऊपर हो गई मोला। अच्छा, पूरा ये मंदिर सिरजान है। एक मुनियाद से लेके ये मंदिर के ध्वजारोहण करत ला मैं यहाँ रहे हैं। हसन ये बैठे हैं, ये दे अभी छोड़े हैं आथा में टेम। तो आप यहाँ के महिमा के बारे में कुछ बताते हो? ये जो मंदिर है यहाँ के महिमा के बारे में कुछ बताते हो आप मन? जेन तकलीफ वाले आदमी हैं घने जेन आथे और वो कुन मन नहाथे ओकर तकलीफ दूर हो जाते। जेकर बाल वंश नहीं है और जे न बच्चा मांगे लाथे तो 6 महीने के अंदर गत में यहाँ बच्चा पैदा आ जाते। ये यहाँ का महिमा है गुरु बालक दास साहिब। बोल गुरु घासीदास बाबा की, बालक दास की, गुरु घासीदास बाबा की, कुटेला धाम की, सहोदरा माता की। तो संगवारी हो, आप मन देखा तो कि हमारे बीच में बहुत सारे श्रद्धालु मन भी आए हवे यहाँ बाबा जी के दर्शन करे बर। तो आओ मन से गोट बात करथन। तो सबले पहले तो आप मन के स्वागत है। जय जय गुरु घासीदास बाबा की, जय जोहार। तो दीदी यहाँ कितना साल हो गया आप मन लावत? अब यहाँ जब से अम्मा पापा हवा तब से आखन नहीं हमला 5-6 साल हो गया आवत। तो यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देते या कुछ बताते हो आप मन?
अब बता है वो बाबूजी है, वो सामने है बाबू, वो बता है ना। उनके स्वागत है भैया। मैडम आपमन के भी स्वागत है जिन हमार ये मेला स्थल में आए हो। बालकदास बाबा जी के जिन अतका बड़े महिमा हैं और अतका संत समाज है, उमन से आप मन से हमार विनती है कि ऐसने मेला में आप मन फिर से आओ। हमारे ये धरती में स्वागत है आप मन के, और इतना बढ़िया आप मन अपन कार्यक्रम ला लेके आए, एक लिए आप मन के हम आभारी हैं मेला समिति। धन्यवाद भैया। भैया आपके नाम? मोर नाम किशन लाल बंजारे है। और मैं कहाँ से हो भैया आप मन? मैं बिलहा से पास में एक देवकिरारी गांव के यहाँ, वहाँ से मेला देखे के नाम से यहाँ आया हूँ। अच्छा, तब भैया हमारे देखिए दर्शक मन ला आप मन का कहना चाहूँ? मैं दर्शक और आने वाला समय में सबो दर्शक मन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के जिन पावन धरा है बालकदास बाबा जी जिन अपन उद्देश्य लेके चलीस, और पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा बाहर भी गीस, ओकर उद्देश्य आज भी हम जन जन तक पहुँचाई, और आने वाला पीढ़ी ला शिक्षित होके और एकता होके, जिसमें कोई भी धर्म के ऐसा नहीं होना चाहिए, अपमान भी नहीं होना चाहिए, सबके मान होना चाहिए। जैसे गुरु घासीदास बाबा जी बताए रही से माना मानो एक समान, तो हमारे बालकदास बाबा जी भी इतना ओकर आए के बाद बालकदास बाबा जी जिन अपन प्रचार करीस वो होना चाहिए आज के डेट में, और बच्चा मन ला वही शिक्षा मिलना चाहिए, ये पाठ्य पुस्तक में लागू होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बाबा जी के का नाम रही से कैसे काम करीस और हमारे समाज आज का करत है। बाबा जी यहाँ भी बोले रही कि जितना भी बुराई है, कोई भी समाज के बुराई माने देश की बुराई होते, ये बुराई ला शिक्षा के माध्यम से ओला हटाना चाहिए। और आज की पीढ़ी ला यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। आज ये मोर बालकदास बाबा जी के जिन धर्म गुरु माने जाते, ओकर यहाँ निवास भी रही से कर्म भूमि माने जाते, आप मन आए और यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में जितने भी संत समाज आए उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। धन्यवाद भैया। रोटी कपड़ा मकान मिल गए भाई वो, लेकिन मिले ही कि नहीं गा? मिले है ना, लेकिन एक चीज बाचे है का। अब मोर गीत के हिसाब से न तो रोटी न कपड़ा मकान चाहिए, न तो रोटी न कपड़ा मकान चाहिए, तो क्या चाहिए? सबला समता और न्याय सम्मान चाहिए, न्याय सम्मान चाहिए, उनके मन में एक बराबर के सम्मान चाहिए, उनके मन में एक बराबर के सम्मान चाहिए। सबला समता और न्याय
तो मेरे दोस्तों मैं बताते रहे हो कि भाई जयंती में जरूर चौड़ा छाती के करके निकल जाते हैं, लेकिन हमें भाईचारा के साथ जयंती मनानी चाहिए, शोभा यात्रा निकालनी चाहिए भाईचारा के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुरु रविदास के हाथ में कोई तब्बल तलवार है क्या? गुरु कबीरदास जी के हाथ में कोई तब्बल तलवार है क्या? महात्मा फूले जी के हाथ में कोई तब्बल तलवार है? गुरु घासीदास जी के हाथ में कोई तब्बल तलवार है? नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज के हाथ में कोई तब्बल तलवार है? नहीं है। राजा थे तो उनके हाथों में था। सतनामी का खानदान है, हमारा चाल चलन रहन वसन उच्च विचार होनी चाहिए। तुम जनी भूला यानी केवल समाज ला दिशा दे के गीत गाता तो थोड़ा सुने वाला थे। काबर कि बाबा गुरु घासीदास गुरु बालक दास साहेब ये समाज ला चेता के दिए और उनके शब्द ला ये मेरी प्रस्तुति करता मैं खास करके चयन करके मानना नहीं मानना समाज के काम। सतनामी के बेटा हो गए और हमने अनेकों लोगों को अति का अंत होते देखा अपने आंखों से। नौजवान साथियों को देखा कि नशा के चक्कर में अनेकों अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। दाई दादा नारी तोर बेटा बेटिया, दाई दादा नारी तोर बेटा बेटिया, तुम पाही आने वाली मेरे भाई या सब बेटा सतनामी तेरा
अंधविश्वासी को लो देवी देवता के झंडो करवे पूजा गा। जब हम रहो तिंदाई ये दुनिया न काबर छोड़ी मालूम है। ये अंधविश्वासी के चक्कर में पड़ करके गुरु महाराज अपन घर में पूजा पाठ करवा दी तो बार बार बदले अपन पतीला। हम रोती भाई कि अंधविश्वास के पूजा जन करिया हो, नहीं तो मैं दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। और हम आज देखते हैं यही समाज जिस चीज को बाबा गुरु घासीदास गुरु बालक दास जी ने मना किया, आज उसी अंधविश्वास में फंसने का काम हो रहा है। और जो अंधविश्वास का पूजा करेगा वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए मेरे माता बहनों, अपने गुरु इस धरती में जन्मे अनेकों संत गुरु महापुरुष हैं, उनका आप अनुसरण कीजिए। इसलिए तो 250 साल पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने क्या कहा कि मंदिरवा में का करेला जाइए, मंदिरवा में घासीदास जी कह के गए कि नहीं, लेकिन हमने माना नहीं माना। अनेकों अंधविश्वास के मंदिरों में जाकर हम अपना माथा पटकते हैं, इसलिए आज हम गुलाम होना चाहते हैं। इसलिए बाबा का अगर कहना मानना है तो मंदिर नहीं गुरुद्वारा बनाना चालू करो। और गुरुद्वारा बना करके ये 7 साल के बच्चे को मेडिटेशन देना चालू करो, बाबा का ज्ञान बताना चालू करो, तब समाज आगे जाकर के भविष्य में तैयार होगा। नहीं तो सब जन भोला के नाचा अब कितना भोला। तो इसलिए पथरा के देवता हालत बोलो डरो था। पथरा के देवता हाल थे वो मंदिर जाता हाउ कहा दिल्ली कोठा बोली ने सुनते नहीं सुना है तो कुछ सोच समझ के बाबा गुरु घासीदास जी समाज लगे हैं। अगर माटी के चूहा लाते बिल्ली के आगू में रख दे का वो बिलई हा माटी के चूहा ला पकड़ लीगा, काबर नहीं पकड़ा है काबर वो माटी के चूहा के बिल्ली ला ज्ञान हो गए है, लेकिन मानव ला ज्ञान एक कारण गुलाम है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपने आप को सुधारें, समझने की कोशिश करें कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे जाना कहां है। इस बात को अगर मेडिटेशन के ऊपर नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुख है तो दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है। ये बात को तथागत ने कहा गया। इसलिए हमें अपने आप को परखना होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें समाज को आगे ले जाकर के भाईचारा बनाना पड़ेगा। हमारा यहाँ उधर दाहिने साइड में, आपके बाया साइड है, आप उस मंदिर में जाकर गुरुद्वारा में जाकर के प्रसाद ग्रहण कर लें। वहां भी खीर का प्रसाद वितरण हो रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं जिनको चाहिए वहां जा सकते हैं, और नहीं जाना है तो आप भजन सुनते रहें, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, सतनामी को गुरु जाती नो है राजा गा, सतनामी को गुरु जाती नो है भैया गा, सतनाम
जाति नहीं होता। सतनाम एक पंथ है और उस रास्ता में चलने वाले को सतनामी कहते हैं, लेकिन चालाक लोगों ने हमें जाति बना दिया। ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा को मानने वाले लोग सतनामी होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि सतनामी को करो जाति को भाई जी ने सूचना दिया, विद्या निकांगर में पुस्तकालय निःशुल्क खुला हुआ है। किसी भी भाई को हमारे संतों गुरु महापुरुषों का पुस्तक पढ़ना है, नाम लिखाइए और लेकर के आइए और फिर से ईमानदारी के साथ उसमें जमा कीजिए। आप सहयोग देना चाहते हैं तो वहां देकर के आइए या पुस्तक दान करके आइए। ये हमारे समाज को करनी चाहिए। पूर्व जाति से एक मसीहा तो भगवान बलवान बनाना चाहते हैं तो आपको 4 सूत्र को फिट करना पड़ेगा। आइए हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि आपके इस जिला विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय धर्मलाल कौशिक जी पहुंच चुके हैं। आप उनका तहे दिल से स्वागत सत्कार कीजिए और उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गौरी कुर्री बेटी की तरफ से 50 रुपए का सम्मान लेकर विद्वान बनो। महापुरुषों के विचारों को आत्मसात कर 100 रुपए का इनाम दिया उत्तर भास्कर ग्राम पेरिया से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु का आशीर्वाद के लिए। स्वतनाम पंथ के कहा सूत्र चाटु मन करी तो
पहला सूत्र है तो शिक्षा ग्रहण करना है। आइए हमारे बीच में माननीय विधायक जी पहुंच चुके हैं। पूरा गुणसराधा आपका, आपकी टीम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप मंच में विराजमान होने का कृपा करें। आदरणीय साथियों, अभी हमको तत्काल सूचना मिली है कि माननीय विधायक महोदय जी का विशेष कार्यक्रम हो गया है, जिसको बहुत जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करने का है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन जिन लोगों का नाम हम इस मंच से लेंगे, आप आकर के और आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए हमारे यशस्वी बिल्हा विधानसभा के माननीय विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गयाराम टंडन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में राजमहल आदरणीय श्री केडी बंदे जी जो हमारे राजमहंत्री हैं, उनको भी मैं चंद शब्दों के साथ साथ, जब तक अंगार और बुझ गया तो राख का ढेर है, बुझ गया तो राख का ढेर है, ये बाबा गुरु घासीदास की उक्ति, बाबा गुरु बालक दास की उक्ति है। सम्मान पूर्वक मैं आदरणीय श्री केडी बंदे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना उद्बोधन दे। पूज्य गुरु घासीदास बाबा की आज के प्रेम से बोले बाबा गुरु घासीदास की, गुरु बालक दास की जय सतनाम। आज के राज्याभिषेक महोत्सव समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं गयाराम टंडन जी, हमारे अध्यक्ष सतनामी समाज सामाजिक संगठन विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे राजमहल केडी बंदे जी, साथ ही संरक्षक के रूप में हजारीलाल भारद्वाज जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, उपस्थित समस्त साथियों। वैसे हम लोग बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाते हैं तो उसको हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, और इसलिए जो गुरु परंपरा और गुरु की जो वंशज, उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो हम करते तो वर्णन सभी का है, लेकिन जो प्रभावशाली होता है, जिनका नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जो दिशा देने का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा गुरु घासीदास जी के बाद में यदि किसी का आया तो गुरु बालक दास जी का आया। और जिसके कारण में आज समूचा समाज ही नहीं बल्कि मानव समुदाय के बीच में यदि कोई नेतृत्व करने वाले, क्षमता वाले यदि नाम आती है तो सेकंड नाम में हमारे गुरु बालक दास जी का नाम, जिनका लंबा इतिहास, जिनके बारे में उनका संघर्ष की यात्रा, और जिस संघर्ष की यात्रा में उन्होंने समाज को मानवाधिकार से उनको दिलाना, शोषित वंचित को उनको अधिकार दिलाना, भूमिहीनों को उनको संरक्षित करना, और उसके साथ में लोहा लेने का काम यदि किसी ने किया है तो गुरु बालक दास जी ने किया है। और इसीलिए बाबा गुरु घासीदास जी के बाद में जो कमान सौंपा गया, तो कमान सौंपने के काम में गुरु बालक दास जी को किया गया। उनके अद्भुत जो क्षमता है, नेतृत्व उनकी शक्ति है, और ये देखा गया कि ये सतनामी समाज की जो संघर्ष यात्रा है, इस यात्रा को यदि कोई सफल कर सकते हैं, इस यात्रा को नेतृत्व कर सकते हैं और ऊंचाइयों पे कोई ले जा सकते हैं, मुकाम में पहुंचा सकते हैं, तो उसका नाम बालक दास गुरु जी का आया है। और इसीलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। हमारे सुरेंद्र डिंडे जी बोल रहे थे कि कार्यक्रम छोटा छोटा, कार्यक्रम छोटा नहीं होता। जितनी बातें रखना है वो सब बातें समाज के बीच में जाना चाहिए।
मैं तो शाम का समय इसलिए आराम से रखा था कि आऊँगा, एक आध घंटा रुकूंगा, गपशप मारूंगा, केवल भाषण दे के नहीं जाना है। लेकिन चलते चलते मेरे को फोन आया कि कोर ग्रुप की बैठक 8 बजे रखी गई है और इसलिए तो रायपुर पहुंचना है। मैं घड़ी को देखा कि मैं बोला 6 बजे के पहले पहुंचूंगा नहीं और वहां से निकलूंगा, टाइम लगेगा। लेकिन मेरे मन नहीं माना कि आपके आमंत्रण को मैं यदि स्वीकार किया हूं तो स्थान तक ना आऊं और यहाँ के मिट्टी को मैं तिलक ना लगाऊं। इसलिए आज गुरु दर्शन का कार्यक्रम है, तो गुरु दर्शन का मतलब है चरण स्पर्श करना, उनको प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, और इसलिए मैं आप तक के पहुंचा हूं और आप तक पहुंच करके मैं आशीर्वाद प्राप्त किया हूं, दर्शन किया हूं और दर्शन करने के बाद आपके यहाँ से मैं जाऊंगा। लेकिन पूरे कार्यक्रम हमारे बहुत अच्छे कलाकार साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अभी आपको उनके बारे में बताएंगे। आप बड़े आराम से एक साथ में सुनना। उसके साथ ही हमारे जो वक्ता मंच में भी बैठे हुए हैं उनको भी आप आराम से सुनना। और कार्यक्रम का मतलब केवल एक टाइम का नहीं होता, कार्यक्रम का मतलब होता है दिन भर। अतिथि तो आते हैं और आकर के चले जाते हैं, लेकिन रोज रोज ये कार्यक्रम नहीं होता। यदि समाज जुड़ा रहता है तो मन के उद्गार भी होनी चाहिए, मन की बात भी होनी चाहिए। तो पूरी बात आप लोग करके जाना। मैं इस अवसर पर जो आज का कार्यक्रम, उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, मैं आपको बधाई देता हूं। आज एक्चुअल में मुझे भंडारपुरी जाना था, कार्ड देखे होंगे तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, वहीं जाना था। लेकिन मैंने तय किया कि वहां बहुत सारे अतिथि गए हैं, लेकिन यहाँ मैं आपके अतिथि के रूप में अकेले आया हूँ। तो मैं बोला यहाँ छोड़ करके जाऊंगा तो उचित नहीं लगेगा। मैं वहां बात किया और मैं बोला भैया आपके हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर के सबको ही आए हैं, लेकिन बोरसरा में मुझे ही जाना है, तो मैं वहां के कार्यक्रम में कभी और आ जाऊंगा। बोरसरा आज मैं जरूर जाऊंगा। और आपका स्नेह है, आपका प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का सहयोग है। आपके विधायक के रूप में यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं आगे भी चाहूँगा। मैं समाज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हर दुख सुख में आपके जाता हूँ। कोई शादी में बुलाते हैं उसमें भी जाता हूँ, कोई दुख के काम है उसमें भी जाता हूँ, कई जगह छठी छिवारी में मिलता हूँ और बाकी जयंती के कार्यक्रम में मिलता हूँ। मैं जितना आपसे जुड़ा हुआ हूँ आप भी उतना मेरे साथ जुड़े। मैं निवेदन आज के दिन में केवल इतना ही करना चाहता हूँ, और मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। क्योंकि लोग आते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, लंबे लंबे बखान करते हैं, लेकिन कृतित्व का और व्यक्तित्व का जब बात आती है तो आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम बोरसरा की ही बात करें तो बोरसरा के लिए किसने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस बात की चर्चा खुद करते हैं, चाहे मेरे सामने करें, मेरे बाद में करें। गिरौदपुरी धाम की यदि मैं बात करूं तो जो लोग बड़े बड़े बात किए, आज गिरौदपुरी धाम में किसका विकास में नाम आ रहा है? तो केवल एक ही नाम आता है, वो डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आता है। कि आज कुतुब मीनार से ऊंचा हम जय स्तंभ की बात करते हैं तो बनाने वाले उसको डॉक्टर रमन सिंह जी। उनके कार्यकाल में उसकी स्थापना हुई, सीसी रोड बना, पानी की व्यवस्था हुई, धर्मशाला की व्यवस्था हुई, लाइट की व्यवस्था हुई, 1 लाइन नहीं 2 लाइन की व्यवस्था हुई कि एक तरफ से जाए और एक तरफ से मेला से आए। आज हम चाहे तिलासीबड़ा की बात करें, भंडारपुरी की हम बात करें, हम चाहे वहाँ शहीद वीर नारायण सिंह के सोना खान की हम बात करें, यदि विकास की मैं बात कर सकता हूं तो एक कह सकता हूं कि उसका यदि किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ताली ठीक से बजाओ ना, मैं यही तो टेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी कहने से ताली बजना चाहिए, धर्म कौशिक कहने से बजना चाहिए, डॉक्टर रमन सिंह के कहने से बजना चाहिए। मैं यही तो आप लोगों को बोलना चाहता हूं और मन से बोलता हूं मैं, और इसलिए बोलता हूं कि आप नाराज भी होंगे तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी यही रहना है, मुझे भी यही रहना है। मैं दिल से जुड़ना चाहता हूं और दिल से जुड़ना चाहता हूं, इसलिए खरी खरी बात बोलता हूं कि जो मेरे में कमी हो मेरे सामने में बोलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कमी हो उसको बताना, मैं उसको ठीक करूंगा। मैंने एक बात कहा है कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं तो मैं चिकनी चुपड़ी बात नहीं करना चाहता, और चिकनी चुपड़ी बात करके मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे यही रहना है और आपको भी यही रहना है। बाकी नेता बाहर से आए, वो हमारे अतिथि होंगे, अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन मैं अच्छी अच्छी बात नहीं बोलूंगा। मैं वही बात बोलूंगा जो व्यवहारिक हो,
जो धरातल पे उतर सके और आने वाले समय में जोड़ सके। तो मैं वही बात बोलूंगा। आज मैं जब वहां से निकला, कितना टाइम लगेगा सोचते हुए आया, मैं बोला मैं झाल से निकलूंगा तो 5 मिनट नहीं लगेगा, मैं आ जाऊंगा। और 5 मिनट झाल से नहीं लगा, मैं यहाँ पर पहुंच गया। मैं इन बातों का जिक्र करता हूँ कि हमारा विकास कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत विकास समाज का कैसे होना चाहिए, समाज के शिक्षा में जुड़ाव कैसा होना चाहिए, समाज आगे कैसे बढ़ना चाहिए, और उसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। हम समाज के लिए कृत संकल्पित हैं। एक बात हमने और कही अभी कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी चल रही है। मैं बोड़सरा आया था, उत्तम सांडे उस समय हमारे सरपंच थे ना, 400 कितना किए थे, 400 सुपर ना, 425 का एक दिन में लोकार्पण पूरा नहीं हुआ था ना, और 85 प्लस मतलब 500 किसको बोलते हैं भाई, एक गांव में 500 प्रधानमंत्री आवास मिलना। मैं कह सकता हूं जो 50 साल तक राज किए हैं वो 100 आपको बना के नहीं दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमको उनको गले लगाना है कि जिन्होंने अभी तक के उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया है। 500 प्रधानमंत्री आवास एक गांव में एक समय में देना किसको बोलते हैं। हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि अभी भी हमारे भाई जिनका प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है, प्रधानमंत्री आवास प्लस की सूची जारी की गई है, लेकिन उसके बाद भी जिनका छूटा हुआ है, अभी हम लोग सर्वे कराएंगे, और सर्वे कराने के बाद में वो सारे खपरा वाले मकान को लेंटर में हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे। चावल की व्यवस्था हम किया है, चावल मिल रहा है आपको। 5 लाख का हमने कार्ड दिया है इलाज कराने के लिए, कि कहीं आपको घूमने की जरूरत नहीं है, 5 लाख से शान से इलाज कराइए आप। उसके साथ में प्रधानमंत्री आवास, और दीदी लोग बैठे हैं, आप लोग का भी आना शुरू हो गया होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है तो थोड़ा ताली बजा के बताओ ना हमारे मुख्यमंत्री को। अभी दिवाली के पहले भी आपका फिर आ जाएगा। लगातार हम लोग भेज रहे हैं, लोग दिग्भ्रमित करते हैं। दिग्भ्रमित आप लोग को होना नहीं है। हम लोग साफ मन से राजनीति करते हैं और साफ मन से जुड़ते हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे सुख दुख आपके, हमारे सुख दुख है, और हमारे सुख दुख आपका सुख दुख होना चाहिए। इतना ही निवेदन करूंगा मैं। आज के इस अवसर पर बोड़सरा के विकास की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है, और जितना विकास हुआ है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। यहाँ का विकास बढ़ना चाहिए। मेला हमारा लगता है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, सुविधाएं यहाँ की और बढ़नी चाहिए, और सुविधाएं बढ़नी चाहिए। उसके लिए मैंने पिछले समय हम सब लोग चर्चा किए थे, इसका एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, और प्रोजेक्ट बना करके यहाँ के विकास की बात हम करेंगे। हमारी सरकार आ गई है, और सरकार आने के बाद फिर आप लोग को जो लगता है कि बोड़सरा के लिए कैसा डेवलपमेंट चाहिए, तो आप लोग बताना। हम आपके बीच में बैठेंगे, कार्यक्रम के बाद भी बैठेंगे, और आपके अनुरूप बोड़सरा का कितना विकास हम करा सकते हैं उस दिशा में पहल करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं सबको धन्यवाद देते हुए और हमारे राजा गुरु के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप लोगों से बिल्कुल जो मन की बात है वो कौशिक जी अपन उद्बोधन में कही नहीं कि हम जब भी मेला के विकास जो भी प्रक्रिया से आप मन चाहत है वो हिसाब से करबो। ओकर लिए भैया ला बहुत बहुत बधाई। और मैं ये भैया ला कहना चाहिए हूँ कि वो बात है बातें तक मत रहे, ओकर अमल है पूरा मैंने दिखना चाहिए। ये मैं आप ला निवेदन करा था भैया कि यह बात है बातें तक मत रहे। तो आप सब बालक दास गुरु के राज्याभिषेक के दिवस के अवसर पर सब लोग बहुत बहुत बधाई, सादर प्रणाम, जय सतनाम। अब ज्यादा में कुछ नहीं कहा, भैया ले जाना है, कोर कमेटी की बैठक है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। दुनिया में जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, दुनिया में जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, एक जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे
की मिसाल बन जाए, तो हम लोगों को बोरसरा मेला को मिसाल के रूप में बनाना है। और आज आप सब लोग यही संकल्प लेकर जाइए कि हमें बोरसरा को कैसे बनाना है। और हमारे साथ धर्म भैया आश्वासन दे भी चुके हैं, और उसको और दोहराना चाहता हूं कि ये बात आश्वासन तक ही नहीं रहना चाहिए। भैया आपसे बार बार निवेदन कि आप ये बात को अमल में लाइएगा। के द्वारा ऑनलाइन आज गुरु बालक दास जी के राज्याभिषेक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, और जिस प्रकार से उनका जीवन का व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है कि अद्भुत क्षमता नेतृत्व करने के, समाज को साथ में ले जाने के, जो शोषित वंचित रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के, और इसके कारण में उनको जो राजा की उपाधि दी गई है उनके संघर्ष को देख करके, और जो नेतृत्व करने का उनको जो अवसर दिया गया है, निश्चित रूप से सतनामी समाज ही नहीं बल्कि मानव समुदाय को आगे बढ़ाने का जो काम किया गया है, आज ऐसे गुरु का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। मैं समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और साथ ही उनके पद चिन्हों पर चल करके जो शोषित वंचित है उनको गला लगाने का काम करें, उनका अधिकार उनको मिले, ये मैं समाज को उनसे प्रेरणा लेने के आग्रह करता हूँ। धन्यवाद सर।